हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू stocksense.com। तो आज के इस वीडियो में हम अपना सबसे बड़ा लॉन्च करने जा रहे हैं स्टॉकसेंस की वेबसाइट पे, जो कि एक टूल है हमारी वेबसाइट पे हिस्टोरिकल ऑप्शन चार्ट करके, जिसमें आपके पास पास्ट का जो ऑप्शन से रिलेटेड डेटा है वो आप ट्रेडिंग व्यू के ग्राफ्स में कैंडलस्टिक के फॉर्म्स में देख सकते हैं। इस अपडेट से पहले हमारे पास सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का ही डेटा था। अभी हमने इनकॉर्पोरेट किया जितने भी FNO के स्टॉक्स हैं उनका सारे स्ट्राइक्स का हर एक्सपायरी का डेटा। आप किसी भी स्ट्राइक सेलेक्ट करके, कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करके पास्ट में जाके आप डेटा कोई भी स्ट्राइक्स का देख सकते हैं और बैक टेस्टिंग के लिए इस डेटा को यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस टूल को प्रॉपरली कैसे यूज करना है, ताकि आप जो अपना डेटा देखना चाह रहे हैं, किसी भी स्टॉक्स का पास्ट एक्सपायरीज का डेटा देखना चाह रहे हैं, तो आप अपना डेटा करेक्टली रिट्रीव कर पाए। और इस टूल को ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स में हम डिस्प्ले करते हैं, तो इसको प्रॉपरली कैसे यूज करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, जिस भी इंस्ट्रूमेंट का आपको डेटा सेलेक्ट करना है, जैसे कि पहले हम डिस्प्ले करते थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का। अभी सपोज लेट्स से आपको SBI का डेटा सेलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे SBI का सिंबल टाइप करना पड़ेगा, या फिर आप ये सर्च भी कर सकते हैं, जितना अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सॉर्टेड है, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं। अब टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना है पहले, कि आपको किस मंथ में किस एक्सपायरी का डेटा सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप कैलेंडर सेलेक्ट कर रहे हैं, जो डेट ब्लर टाइप की हो रही है वो ट्रेडिंग हॉलीडे है। तो पहले क्या होता था, ये फीचर अवेलेबल नहीं था और लोग 4 अप्रैल का जैसे सेलेक्ट कर लिया, उस दिन को बोलते थे सर डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा। अभी हमने इस डेट को ही डिसेबल कर दिया है, क्योंकि इस डेट के लिए हमारे पास डेटा है ही नहीं, क्योंकि उस दिन NSE की हॉलीडे थी। तो ये फीचर है एक हमारे इस कैलेंडर में। जैसे मार्च में आपको 6 मार्च सेलेक्ट कर लिया। अब 6 मार्च को जितनी भी 3 एक्सपायरी स्टॉक्स की अवेलेबल रहती हैं, तो मार्च, अप्रैल और मई, उसके बाद आपको एक्सपायरी सेलेक्ट करनी है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी, तो 3 ही एक्सपायरी अवेलेबल रहेंगे आपको। 20 मार्च को आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको जो भी स्ट्राइक्स का डेटा सेलेक्ट करना है, वो सारी स्ट्राइक्स यहाँ पे अवेलेबल होंगी। जैसे आपको 600 की कॉल का डेटा सेलेक्ट करना है, आपको चाहिए तो आप इसको 600 स्ट्राइक को कॉल या पुट सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बटन है लोड डेटा करके, उसको क्लिक करने के बाद आपके पास 29 मार्च की एक्सपायरी का 600 का डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि स्टॉक्स की जो स्ट्राइक्स हैं वो ज्यादा लिक्विड नहीं होती हैं। तो आप ये मत सोचिए कि डेटा गलत आ रहा है, तो 600 की कॉल स्ट्राइक पे ज्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही है, इसलिए ऐसा डेटा आ रहा है। और एक दूसरा फीचर ये है दोस्तों कि ऑप्शन चेन भी खोल सकते हैं। ये बटन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायरेक्ट ऑप्शन चेन एंड ऑफ द डे की, जो आपने डेट सेलेक्ट कर रखी है उस दिन की एंड ऑफ द डे की एक ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी। और जब ऑप्शन चेन ओपन होगी, यहाँ पे आपको सिंबल, एक्सपायरी और किस टाइम का डेटा है ऑप्शन चेन में उसका, और उसके फ्यूचर्स का प्राइस कितना था उस दिन, और करंट IV उस दिन की, आपने जो भी डेट सेलेक्ट कर रखी है उस दिन IV कितनी चल रही थी, तो ये ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी। तो जैसे 560 का डेटा आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते। तो आपको ये जो दिख रहा है SBI का जो इंस्ट्रूमेंट है, वो फीचर्स एंड ऑप्शंस में ज्यादा लिक्विड नहीं है। तो आपको जैसे कोई भी, जैसे इन्फोसिस बहुत ही एक्टिव रहता है, तो इन्फोसिस का डेटा जाके आप सेलेक्ट करिए, और आपको लेट्स से फेब की डेट में फेब की एक्सपायरी आप सेलेक्ट करके फेब की ऑप्शन चेन ओपन करने के बाद आप 1560 का हम कॉल की साइड में इसको क्लिक करते हैं, तो आपके सामने इन्फोसिस की मंथली एक्सपायरी फरवरी की 1560 की कॉल का स्ट्राइक्स का डेटा अवेलेबल हो गया यहाँ पे दोस्तों। और ये जो डेटा है दोस्तों, बाय डिफॉल्ट जो डेटा है वो 1 मिनट का लोड होता है। अब बहुत लोग पूछते हैं सर हमें 15 मिनट का डेटा चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 15 मिनट जाके आपको बार बार सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी ये डेटा जो लोड होता है हमारे बैकएंड से, वो 1 मिनट का ही डेटा आता है। तो ट्रेडिंग व्यू में जब रेंडर करते हैं तो 1 मिनट का बाय डिफॉल्ट 1 मिनट का डेटा डिस्प्ले होता है। तो आपको अगर कोई भी आप जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में डेटा को देखना चाहते हैं, तो उसको मार्क करके रख लीजिए, यहाँ पे फेवरेट बना के रख लीजिए। तो ये जो टाइम फ्रेम है ना, आप जैसे पुट की एक्सपायरी का देख लेते हैं, पुट की एक्सपायरी का डेटा लोड किया, तो अभी देखिए आप 1 मिनट का डेटा लोड हुआ यहाँ पे जाके। अब बट आपने 5 मिनट और 3 मिनट को फेवरेट बना के रखा है, तो आप जल्दी से क्लिक करके 5 मिनट के डेटा के टाइम फ्रेम में इसको चेंज कर सकते हैं। और इसमें कोई भी इंडिकेटर लगाना है, जैसे आपको RSI लगाना है, RSI हो गया, और MACD लगाना है, MACD। और अब दोबारा कोई भी डेटा लोड करेंगे तो ये टेम्पलेट आपका रिफ्रेश हो जाएगा। तो इसको करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इस टेम्पलेट को सेव कर लेना है डेमो करके। और ये दो जो सिंबल है ना, इनको सेलेक्ट मत करिए, ये अभी हमारी वेबसाइट पे फंक्शनल नहीं है, तो इन दोनों को अनसेलेक्ट रहने दीजिए। तो जो टेम्पलेट का नाम है, आप अपने अकॉर्डिंग टेम्पलेट का नाम दे सकते हैं, जिसमें इंडिकेटर सेव हो जाएंगे दोस्तों, टाइम फ्रेम और सिंबल सेव नहीं होगा। अब इसमें वॉल्यूम, RSI और MACD ये इंडिकेटर आपके सेव हो चुके हैं। अब कोई भी दूसरी स्ट्राइक का डेटा हम लोड करके देखते हैं, जैसे 1617 का। आप यहाँ से स्ट्राइक सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन चेन डायरेक्टली ओपन करके वहां से स्ट्राइक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अभी ये 1600 का कॉल का डेटा लोड कर लिया। तो अभी
आप देखिए फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम हट गया और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लोड हो रहा है। पर अभी आप आपने ये टेम्पलेट चूज करा, जो भी इंडिकेटर सेव कर रखे थे RSI और MACD वो लोड हो चुके हैं और आपका टाइम फ्रेम यहाँ से आप जल्दी से क्विकली 5 मिनट, 3 मिनट या फिर और कोई भी फेवरेट लिस्ट जैसे 15 मिनट्स का भी फेवरेट करके रखना है तो 15 मिनट्स को भी फेवरेट करके रख सकते हैं और 15 मिनट्स का डेटा आपके सामने उस एक्सपायरी का सेलेक्ट, उस स्ट्राइक का पर्टिकुलर एक्सपायरी का डेटा सेलेक्ट होके आ जाएगा। तो इस टूल को यूज करना ऑलमोस्ट कुछ भी चेंज नहीं किया जैसे आप यूज कर रहे थे। ये टेम्पलेट का जरूर ध्यान रखिए, इस टेम्पलेट को कैसे यूज करते हैं, जिसमें आप सिर्फ अपने इंडिकेटर्स का टेम्पलेट बना के उस टेम्पलेट को आप किसी भी सिंबल में किसी भी स्ट्राइक पे लोड कर सकते हैं। और आप कोई भी कैंडल स्टिक के अलावा आपको एक ऐसी चार्ट देखना है तो उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये हमारा सबसे बड़ा अपडेट है इस वेबसाइट का, क्योंकि इतना सारा डेटा आप अज्यूम करके चल सकते हैं कि अराउंड 200 स्टॉक्स होते हैं, 200 में बहुत सारी स्ट्राइक्स होती हैं पर डे बेसिस पे, और उसको स्टोर करना, प्रोसेस करना, फिर उसको एफिशिएंटली डिस्प्ले करना करेक्टली आपको। तो ये काफी बड़ा अपडेट था, काफी एफर्ट लगा है दोस्तों इसको हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर आपके पास कोई भी और सजेशन है तो हमें कमेंट्स करके इस वीडियो में जरूर बताइए। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों, जो हम ये डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं वो NSE ऑथराइज्ड वेंडर से डेटा 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट का स्नैपशॉट का डेटा है। तो ये डेटा बिल्कुल परफेक्टली ऑथेंटिकेटेड है, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं किसी भी ब्रोकर के साथ अपने कि ये डेटा हमारा करेक्ट आ रहा है कि नहीं। ये 100% ऑथेंटिक एंड करेक्ट डेटा है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप हमारी वेबसाइट को जरूर शेयर करिए, कुछ फीडबैक है आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन करके भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।